प्रेज द लॉर्ड। अभी एक और कंटिन्यूस करते हैं, मेरी जो गवाही है उसको कंटिन्यूस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता लंबा हो जाए, इसलिए पार्ट पार्ट में मेरे को बोलना पड़ता है। शायद डाउनलोड करने में, यूट्यूब पे डालने में तो लंबा हो जाए, और आप सुन के भी शायद मेरे को मालूम नहीं, आप शायद बोर हो जाए, मैं नहीं जानता हूँ। ये लंबा गवाही है, इसलिए पार्ट पार्ट में बोलूँगा तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैं रात को बैठता था और मैं रोता भी था। जी हाँ, तब मैंने रोना शुरू किया कि मैं देखा मेरे कल यीशु मसीह करता है, जो बोलता है वो सुनता है और करता है। सब कुछ बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े, समझेगा। जिस तरह पवित्र शास्त्र यीशु का मैंने एक मूवी जिस मूवी देखा, उसमें कुबड़ी ऐसा आती, कुबड़ी जो शायद 18 साल से शैतान की चुगल में थी, तो यीशु मसीह ने उसको टच किया और वो सीधे हो गई। वो भी एक आदमी था जो जहाँ पे मेरा दुकान था, मेरा दुकान का नाम था बलानी ज्वेलर्स, वेस्ट इंडीज़ में, बलानी ज्वेलर्स, ठीक है। तो उधर जो पास में मदर्स का दुकान है, मदर्स, तो उधर वो गया था पैटीज लेने के लिए, बीफ पैटीज, चिकन पैटीज, कलर पैटीज, वेजिटेबल पैटीज, सब पैटीज मिलते उधर। तो उधर वो लेने को गया था, तो मैं उधर मैं उधर वॉक करके उसको देखा कि वो उधर है, उसका वाइफ भी साथ में था, शायद उसका वाइफ ही था, अगर आई डोंट मेक अ मिस्टेक, लेडीज साथ। तो मैं बोला कम टू माई शॉप, आई गोना प्रे फॉर यू। मैं उसको खाली ऐसा बोला, पवित्र आत्मा उससे बात किया कि आओ तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, दुकान पे आओ, पास में मेरा दुकान है। तो आया, उसके बाद मैं उसको पूछा भाई ऐसा बैंड क्यों है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, मैं नहीं कर रहा भाई। वो बोला हम लोग अमेरिका में जाने वाले हैं और लाखों डॉलर्स का, US डॉलर्स में उसका ऑपरेशन होने वाला है। सक्सेस होता है, सक्सेस नहीं होता है, नॉट 100% गारंटी। मैं उसको लेके जा रही हूँ भाई, वो सीधा हो जाए। अमेरिका में सब ऑपरेशन होता है। बोला आई एम गोइंग टू प्रे फॉर हिम, मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर यीशु उसको ठीक करेगा। तो मैं उसको, ऐसा बैंड था, तो मैं उसको ऐसा पकड़ के इधर से पकड़ के ऐसा पकड़ा के ऊपर ऐसा खींच लूँ, ऐसा मैंने ऊपर उसको किया तो सीधा हो गया। मैं बोला हील इन द नेम ऑफ जीसस, सीधा एकदम स्ट्रेट ऐसा हो गया। जैसा कुबड़ी थी उससे ज़्यादा ही था। कुबड़ी तो मैंने जिस मूवी में देखा वो थोड़ा ऐसे ही थी, और वैसे सेम ही रहेगा, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम, यू कैन से दैट राइट, और एकदम सीधा ठहरा हो गया। और लेडी बोले अरे क्या हो गया, बोले मेरे को यू डू इट, आई से आई डोंट डू इट, शी से यस यू डू इट। अरे यार मैं कैसे कि जमेका में, वेस्ट इंडीज़ में किसको ऐसा करो, ऐसा नहीं कि कल को हड्डी बड़ी टूट जाए। आई डोंट नो, आई डोंट डू इट, आई से यू डू इट, ओके जीसस डू इट, नॉट मी, जीसस डू इट। फिर वो क्या कि पर्स में बहुत सारे पैसे थे, पता नहीं 30,000, 40,000, 25,000, 30,000 ऐसे डॉलर्स निकाला और बोला टेक दिस मनी फॉर यू। मतलब आई डोंट टेक द मनी, आई डोंट वांट द मनी, आई डोंट टेक द मनी, आई डोंट वांट द मनी। फिर वो दुकान में बैठी रही, बहुत देर देख रही थी क्या हुआ, उसको भी शौक लग गया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार उसने किए, समझे। एक और वचन बताता हूँ, वचन से बात करता हूँ। वचन, बाइबल में एक वचन कहता है, क्या कहता है कि लुका 12:25-26, राइट, कहता है तू चिंता क्यों करता है जब अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता है, अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता है तो दूसरी बातों के लिए चिंता क्यों करता है। मैंने खाली सुना और मेरे को अच्छा लगा यार, ये क्या है, जिस मूवी में ही है, मैंने सुना, रिवाइंड किया, टिक टिक टिक, वापस रिवाइंड किया, टिक टिक टिक। मैं बोला ये सब क्या है। कहता है आयु बढ़ाना छोटा काम है भाई, ये तो छोटा काम है, तो मैं तो इससे बड़े बड़े काम करता हूँ परमेश्वर के पवित्र नाम से। बोला तू चिंता क्यों करता है जब अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता, छोटा काम नहीं कर सकता, दूसरे बात की चिंता क्यों करता है। बोला बस एक गिफ्ट मेरे को मिल गया, आई रिसीव इट। बहुत बार रिवाइंड किया और सुना, मैं बोला यस आई रिसीव इट ऑलरेडी, आई रिसीव इट। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपनी महिमा करने के लिए उसने वो गिफ्ट मेरे को दे दिया। तो मैंने बोला जीसस प्लीज कम, सामने आ गया। मैं बोला इसको 15 साल आयु बढ़ा के दे, जस राजा हिचकिया को तूने बढ़ा के दिया। तो यीशु ने बोला मैंने तुमको 15 साल आयु बढ़ा के दिया है। मैं बोला पर वो यीशु को 10 साल आयु बढ़ा के दे। तो वो यीशु बोला तुमको 10 साल आयु बढ़ा के दिया। आपको बोलेगा, आपको मैं अपने लिए आपको बोल रहा है। मैंने प्रे फॉर यू, आपको यीशु मसीह का दर्शन होगा, वो तो आपके साथ खाना भी खाएगा, पर आपको बोलेगा मैंने तेरे 15 साल, मैं 15 साल बोलूँगा 15 साल बोलेगा, 10 साल बोलेगा 10, 20 साल बोलेगा 20 साल बोलेगा। वो सुनता है और करता है। इसलिए मैंने बोला यूहन्ना 9:31 में कहता है कि हम सब पापी हैं, अगर उसकी भक्ति करेंगे, उसके आगे का पालन करेंगे तो हमारी सुनेगा। तो सुनता है।
आपका भी सुनेगा। आप करो, मैं तो बोलता आप भक्ति करो। मैं हाँ एक अभी बात को याद है, एक बात मेरे को याद है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था कि मैं बताया, बात में अभी याद है तो मैं बोलता हूँ। क्योंकि अगर हम पवित्र शास्त्र का डिग्री लेके भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, अगर हम उसके आगे पालन नहीं करेंगे, तो हमको मांगने का है। ये बड़े हम सभी मसीह के लोगों के लिए है। क्या मांगने का है? जब हम प्रार्थना सुबह जाते, घुटनों में जाते, कहते हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बन जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये जब ख़त्म होता है प्रार्थना, तो आपको बोलने का, प्रभु यीशु मैं बदलना चाहता हूँ, हर जो गलत बात मेरे दिमाग में है या मेरे परिवार के दिमाग में निकाल दे। मैं सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपके लिए मरना चाहता हूँ, मेरे को कम्प्लीटली बदले, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं जब भी सांस लूँ सिर्फ आपका नाम लेना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। जिस तरह तूने पतरस को कहा था कि आज के बाद तू इंसान को जिंदा पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा, मेरे को भी जिंदा पकड़ने वाला मछुआरा बना। लाखों करोड़ों अरबों लोगों को तेरे चरणों में लेकर आना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। मैं सिर्फ जीरो हूँ, मैं तेरी मदद चाहता हूँ, मेरी मदद कर, प्लीज़ मेरी मदद कर, मेरे को बदल दे। हर गलत बात मेरे दिमाग में निकाल दे, मेरी मदद कर। तो ये जब आप मदद रोज़ मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से, यहोवा से भी मांग सकते हो कि उसमें कहता है पिता मुझसे बड़ा है, मेरे नाम से मांग। मैं बोलता प्रभु यहोवा मैं तेरे से मांगता हूँ, क्योंकि यहोवा कहता, यीशु कहता है कि पिता मुझसे बड़ा है, मेरे नाम से मांगता हूँ तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से, तुम मेरे को बदल दे, मेरी फैमिली को बदल दे। मैं आपके लिए जीना चाहता, आपके लिए मरना चाहता हूँ। जब भी मेरी आखिरी सांस निकले सिर्फ यीशु मसीह के नाम लेके निकले, मदद कर, मेरी मदद कर। ऐसा तो हम लोग अपने आप को बदल नहीं सकते जब तक हम उसकी मदद नहीं मांगते। तो आप सब लोग बदल जाएगा तभी जब हम बोलेंगे मेरे को बदल दे, मैं बदलना चाहता हूँ, तभी। तो ये सब हम सब के लिए वचन है। आपसे भी ये विनती है कि आप जब प्रार्थना करते सुबह, तो ये बोलो यीशु मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे को बदल दे। और हाँ, गुड न्यूज़ इसमें मैं बताऊँगा, सभी 7.4 पॉपुलेशन है, मैं चैलेंज करता हूँ सभी को, सारे पृथ्वी के लोगों को, आप सभी लोग स्वर्ग में जाओगे, सभी लोग स्वर्ग में जाओगे। जो मैं बोलूँगा सुनोगे। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की है, उसने मेरे को बोला है आपको बताने के लिए, आप सबको बोलने के लिए। इसलिए ये वीडियो सब देखना है, जो मैं उसका आपको बताऊँ क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, वो आपके लिए क्या क्या करना चाहता है। पवित्र शास्त्र में एक अच्छी बात कहता है, हर सारा घुटना परमेश्वर के पवित्र नाम से झुके, सब यही कहेगा यीशु ही परमेश्वर है। जी वो आ चुका है, कोई क्या उसके लिए कोई बात असंभव है? लूका 8:27 इसमें कहते हैं जो मनुष्य के लिए समय परमेश्वर के समय वो करने के लिए असंभव। वो अब ये वही परमेश्वर जिसने मिट्टी में से आदम और हवा को बनाया, ये वही परमेश्वर जिसमें हिजकिय्याह की किताब 37 में कहा बेटा तेरे को क्या दिखाई देता, हड्डियाँ दिखाई देता, मांस आ गया, मांस के बाद सेना खड़ी होगा। ये वही परमेश्वर, वही सब एक बार वापस करने के लिए इस पृथ्वी पे आया है। क्या परमेश्वर ये सब असंभव है? अगर पवित्र शास्त्र झूठा है तो मैं कहूँगा मैं भी झूठा हूँ। जी हाँ, मैं उसी में से निकल के आया हूँ। पर उसके दास की कृपा उसका अनुग्रह इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सबको चुना है, सबको अलग अलग दिया है, पर हम सबको यूनिटी एज टुगेदर, गेट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इन द नेम ऑफ जीसस। सो लेट्स कंटिन्यूस। मैं यार बोलते जाता हूँ, और हाँ मैं बोलूँगा परमेश्वर क्या क्या मेरे को बोला है, क्या क्या करने वाला, और आप सबके नाम कैसे स्वर्ग में लिख दिया जाएगा। पवित्र और एक वचन कहता हूँ, कहता है जिसके तुम पाप क्षमा करो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिसके रखो उसके रख दिए जाएंगे। भाई इसमें ये नहीं कहता कि मुर्दे को पाप क्षमा करोगे तो उसके क्षमा हो जाएंगे, या जिंदों के क्षमा करोगे सिर्फ उसके भी हो जाएंगे, नहीं, जिसके क्षमा करो उसके क्षमा किए, ऐसा बोलता है। तो आप जो पृथ्वी पे नहीं है उनको भी क्षमा करोगे तो नरक में से डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। देखो पवित्र शास्त्र में कहता है हिजकिय्याह शायद 33 का 33 शायद किसमें, यिर्मयाह किसमें, 33 का 3 या 3 का 33 कहता है मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानता। परमेश्वर मेरे को बताया, आपके लिए बताया। और मैं झूठ बोलूँगा, एक झूठ बोलूँगा यीशु आएगा नहीं। याद रखना मेरी बातें, एक भी मेरा झूठ है, एक एक गवाही इतनी सत्य है जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर झूठों के साथ काम नहीं करता है। कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र होना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट कंप्लीटली। वन लाई, जस्ट वन लाई विल टेक इट टू द हेल, आपको और मुझको और हम सबको। तो मेरी गवाही उतना सत्य है जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन है। और बहुत बताना चाहता हूँ, लेट्स बी कंटिन्यूस। तो एक रात को मैं रो रहा था, माला जप रहा था, जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू, जीसस लव यू, बहुत बार रोता था उसे।
थैंक यू जिस रवि जी, थैंक यू जिस रवि जी, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, मेरे से बात कर। एक दिन ऐसा रोया, उसने बात नहीं की, कोई बात दूसरे दिन रोया, बोला जीसस टॉक टू मी, आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज टॉक टू मी। तो आवाज़ है, बोला बोल क्या मांगता है तेरे को मैं बोला यार थैंक यू, मेरे को जिन जिन के लिए मैं प्रार्थना करूँ सब लोग स्वर्ग में जाना मांगता है। थोड़ी देर चुप रहा, बोला नहीं ये मैं तेरे को नहीं दे सकता। पर उसने एक और बात दी, समझ, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं मांगा, आप लोगों के लिए मांगा। जिस तरह राजा सुलेमान ने क्या किया, उसने बुद्धि मांगा, पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बुद्धि मांगा, पर क्योंकि उसने धन नहीं मांगा तो परमेश्वर उसको धन भी दे दिया। क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं मांगा, आपके लिए मांगा, तो उसने मेरे को सारे स्तर का अधिकार मुझको दे दिया। विश्वास कर, अगर आपके रिश्तेदार नर्क में बैठे हुए हैं, अगर आपका विश्वास, मैं जैसे बोलूँगा वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर बोलूँगा हिजकिय्याह की किताब 37 में उनको शरीर दिया तो उनको शरीर दे, तो शरीर आ जाएगा, फिर वो आपके साथ खाना खाएगा। फिर मैं बोलूँगा इसको 15 साल आयु बढ़ा के दे दो, आपको 15 साल आयु बढ़ा के भी दे सकता है। जो कुछ करने वाला वो है, मैं बताया मैं सिर्फ 0। अगर मैं बोलूँगा कि नर्क में से इसको स्वर्ग में लेके जाओ, तो वो आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत आ जाएंगे और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये हुआ है, इसलिए मैं बताता हूँ। आप विश्वास नहीं करते हो क्योंकि आप मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो क्योंकि आप मेरी बातें झूठी समझते हो। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र के बताऊँ, कहता है जो कोई मेरी सुनता है मेरे भेजने वाले की सुनेगा, जो कोई मुझको देखता है मेरे भेजने वाले को देखता है, जो कोई मुझको तुच्छ समझता है मेरे भेजने वाले को तुच्छ समझता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, मेरा एक एक वाक्य जो मैंने बोला है यीशु ने वो किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो मेरे लिए नहीं किया, वो आपके लिए किया है। आपके जो रिश्तेदार नर्क में बैठे हैं वो सब लोग स्वर्ग में जाएंगे और वो बताएगी कि मैं नर्क में से आया हूँ। और यीशु जैसे मैं बोलूँगा मैं तेरा भक्त हूँ, लेट द ब्लड ऑफ जीसस कम फ्रॉम द हेवन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू आएगा और आपके पापों को धो देगा, जो मरे हुए, जो पृथ्वी पे नहीं। और जब पापों को धो लिया तो क्या ज़रूरत है आप नर्क में, आप तो स्वर्ग में जाओगे। अगर मैं एक और वचन मेरे को याद आ गया अभी, यीशु मसीह जिस वक्त सूली पे चढ़ाया गया, जिस वक्त मर गया तो पाताल में चले गया, यानी कि नर्क में चले गया। उधर जितने भी नर्क में थे उनको सुसमाचार सुनाया, सब लोग स्वर्ग में गए, उठा लिए गए। और बहुत सी कब्रें खोल ली गई, वो कब्रें स्वर्ग में उठा ली गई, वो सब लोग स्वर्ग में उठा लिए। तो क्या परमेश्वर ये नहीं कर सकता है नर्क में स्वर्ग में लेके जाना? तुम मुझ पर नहीं, यीशु पर विश्वास करो। मैं बताया वो आ चुका है, मैं बताया मेरी गवाही अनयूजुअल गवाही है। सब करने वाला वो है, वो आपसे प्रेम करता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आप सबको कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो भाई, मेरे को प्रार्थना की ज़रूरत है। पर एक काम करता हूँ यार, लेट्स गिव अ ब्रेक। अबाउट कितना मिनट्स हो गया, 9-10 मिनट्स हो गया, मालूम नहीं। तो वी गोना स्टॉप हियर एंड दूसरे सेकंड में मैं बताऊँ क्या क्या नहीं, क्योंकि यार मैं बोलते जाता हूँ, पर मैं एक एक बात ये बताना चाहता हूँ कि किस टाइम में परमेश्वर क्या क्या मेरे से बात की और क्या क्या बोला, और क्या क्या बोला होने वाला, क्या क्या करेगा, क्या क्या आपके लिए करेगा, मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए दिया है। और मेरे को क्या दिया, क्यों दिया, क्या दिया, क्या बोला, क्या होने वाला, वो सब आपको मैं बताना चाहता हूँ। और मैं फिर एक बार ऐलान करता हूँ कि मैं सिर्फ 0 हूँ, मैं कुछ भी नहीं। आप सबकी प्रार्थना की मेरे को ज़रूरत है। पास्टर हो, बिशप हो, लीडर हो, मसीह विश्वासी हो, आप सबकी प्रार्थना की मेरे को ज़रूरत है। आप सब लोग प्रार्थना में याद करो। थैंक यू। और मेरे को चुना गया है किसके लिए? मसीह विरोधियों के लिए। समझ, अगर पौलुस को चुना गया मसीह विरोधी के लिए तो वो बीच में जाके सुसमाचार सुनाता था। मेरे को उसके लिए चुना गया। अगर उसने वो दिया है तो उनके लिए दिया है, आपके लिए दिया, ताकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्र कहलाओगे। अगर हम सब उसके पुत्र पुत्री सभी लोग, तो हम सबको स्वर्ग में दिखना चाहता है। हम में से एक भी नर्क में जाएगा तो उसको आंसू आएगा। आपके मेरे लिए, अब मैं भी नर्क में गया तो आंसू आएगा कि नहीं मेरा बेटा नर्क में गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। इसलिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।